हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब वे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो घबराने लग जाते हैं। क्यों घबराने लग जाते हैं? क्योंकि वो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों सोल्व नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बच्चों उनका जो बेसिक है वो कमजोर होता है। और जब आपका मैथ्स का बेसिक कमजोर होगा तो फिर बच्चों आप इस प्रकार के क्वेश्चन को तो छोड़िए, आप इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे कि हमको पूछा क्या गया है। जैसे कि बच्चों हमारा ये क्वेश्चन हमको दिया है 30/6 का, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया है 1/3 की घात 2 का 1/4। बच्चे ये समझ ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन है क्या, पूछा क्या जा रहा है। और ये क्या दे दिया, का चौथाई, फिर ये कोष्टक देकर के ऊपर आपको घात दे दी गई है। बच्चों आपको मालूम होगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कि कमजोर हैं। और है बच्चों इस प्रकार के बच्चे जो इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप अपने आसपास का जो माहौल है उसको आप देखिए, ठीक है, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मैं जो आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन हमारा दिया है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, मैथ्स का जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें किसी न किसी नियम को फॉलो करना ही पड़ता है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी हम सोल्व करेंगे तो हमको एक नियम को फॉलो करना पड़ेगा। वो कौन सा नियम है बच्चों? जिसको इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा बच्चों, वो नियम है बोर्डमास का नियम। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन हमको दिया है ये बोर्डमास वाला ही क्वेश्चन है। क्यों है बच्चों? देखो यहां पर हमको क्या दिया है, ये डिवीजन दिया है। यहां पर हमको क्या दिया है, ये का दिया है। यहां पर हमको क्या दिया है, ये देखो कोष्टक दिया है, फिर हमको का दिया है। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारा ये बोर्डमास वाला क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर जी ये बोर्डमास क्या होता है? बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम बोर्डमास क्या होता है। आपको मालूम हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम कि बोर्डमास होता क्या है। मैं आपको बताता हूं बोर्डमास क्या होता है। देखो, बोर्डमास होता है बच्चों BODMAS। यह है हमारा बोर्डमास और कुछ भी नहीं है। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और जो ब्रैकेट होते हैं वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और इसे हम हिंदी में कहते हैं का। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। और एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। और ए का मतलब होता है बच्चों एडिशन यानी कि जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। बस यही हमारा बोर्डमास है। जब बच्चों आपको क्वेश्चन में इस प्रकार ब्रैकेट दे दिया जाए, ऑफ दे दिया जाए, भाग, गुणा, जोड़, यानी ये मिक्स में आपको दे दिया जाए, जिसके कि इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आपको देखो ये डिवीजन दिया है, का दिया है, कोष्टक दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इस नियम को फॉलो करने पड़ेगा। यानी इस क्रम में हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और ये देखो आपको जो लाइन से नजर आ रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। सबसे पहले यदि ये दिया गया है तो इसी को सोल्व किया जाएगा। उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट। जब ब्रैकेट आपका सोल्व हो जाए तो यदि आपको ऑफ दिया है या का दिया है, इंग्लिश में ऑफ या हिंदी में यदि आपको का दिया है, तो सबसे पहले आप इसी का गुणा करोगे। देखो ये मल्टीप्लाई दिया है, इसको गुणा करोगे, ठीक है। उसके बाद आप भाग को सोल्व करोगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर ये घटाओ। इस क्रम में आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसी को हम कहते हैं बोर्डमास का नियम। मैं आशा करता हूं बच्चों आज आप ये सीख गए होंगे कि बोर्डमास का नियम किसे कहते हैं। ठीक, अब इस नियम से हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर हमको क्या दिया बच्चों, देखो 30/6 का, फिर कोष्टक के अंदर आपको 1/3 की घात 2 का 1/4। अब यहां पर सबसे पहले हम हमारे इस कोष्टक को ही सोल्व करेंगे, क्योंकि बोर्डमास का नियम यह कहता है सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या को सोल्व करो। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। क्यों करेंगे? फिर वही बात, हम हमारे इस क्वेश्चन को एक लाइन के अंदर सोल्व कर सकते हैं और शायद आप भी कर लोगे, लेकिन बच्चों हमें उन बच्चों का ध्यान रखना है जो कि कमजोर है। यदि हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करेंगे, जो कमजोर बच्चे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों। और हमारा जो मेन मकसद है वो कमजोर बच्चों की मदद करना है। ठीक है, कमजोर बच्चों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। यदि आपको इसका आंसर मालूम है बच्चों, फिर भी आप धैर्य बनाए रखें, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अब देखो 30 भाग 6, तो इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, 30 भाग ये 6, इस का को एक बार मैं ऐसे ही उतारता हूं का। ठीक है, कोष्टक के अंदर आपको क्या दिया है, 1/3 की घात 2, यानी कि 1/3 की घात 2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घात 2 है ना, ये 1 के ऊपर भी है और ये 3 के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है ये घात। क्यों सर जी, हमको तो केवल 1 के ऊपर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, दिखने में ये 1 के ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर आपको क्या दिया है, ये कोष्टक दिया है। इसके पीछे क्या कारण बच्चों, कोष्टक हमको क्यों दिया यहां पर, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा इसका। इसका लॉजिक यही है बच्चों कि यहां पर ऊपर देखो ये घात दी है 2, और ये जो 2 घात है, इस कोष्टक का मतलब ये है कि ये घात 1 के ऊपर भी है और ये घात आपकी ये 3 के ऊपर भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस घात को 1 के ऊपर भी लगा देंगे इस प्रकार, और इस घात को हम इस 3 के ऊपर भी लगा देंगे इस प्रकार, यानी ये घात है 2। मैं इसको थोड़ा साफ लिखता हूं, यानी कि 3 की घात ये 2। ठीक है, फिर मैं एक बार लिखता हूं यहां पर ये का, और इसका है 1/4। ठीक है, 1/4। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो 30 भाग 6, यहां पर मैं लिखूंगा 30 फिर भाग ये 6। का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया, ब्रैकेट के बाद ये नंबर आता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये गुणा। यहां पर मैं लगा दूंगा गुणा का चिन्ह। अब यहां पर देखो 1 की घात 2, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 गुणा 1। जब किसी संख्या के ऊपर घात दी हो तो उसका मतलब है उस संख्या को उतनी बार खुद से ही गुणा करना। अब यहां पर 1 के ऊपर ये 2 घात दी है, तो इसका मतलब हुआ 1 को खुद से 2 बार गुणा करना, 1 गुणा 1। इसी प्रकार 3 का मतलब हुआ 3 गुणा ये 3। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ 1 की घात 2, और इसका मतलब हो गया ये 3 की घात ये 2। ठीक है, और 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, इसको जब हम गुणा करते हैं 3 और 3 को, तो आता है ये 9, और इसको जब हम गुणा करते हैं 1 और 1 को, तब कितना आता है, ये 1 आता है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1/9। का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ये मल्टीप्लाई गुणा। 1/4, चौथाई का मतलब 4, 4 में से 1, यानी कि 1/4। यहां पर हम लिख देंगे ये 1/4। ये लो बच्चों, अब यहां पर जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो भी यहां पर आकर के गलती कर बैठते हैं जल्दबाजी में। मैं ये नहीं कहता कि उनको इसका हल मालूम नहीं है, जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जब वो यहां पर देखते हैं ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है और ये डिवीजन है, तो वो पहले डिवीजन को सोल्व करते हैं, वो इसको भूल जाते हैं जल्दीबाजी के कारण। लेकिन यहां पर हम पहले ये जो मल्टीप्लाई इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये का वाला गुणा है बच्चों। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 30, और देखो ये 6 और ये 9 आपस में कट रहे हैं, इसको 3 से काट दो 3 मरतबा, इसको आप 3 से काट दो ये 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा आपका 30 भाग 2/3 गुणा 1/4। 3 और 4 को आप गुणा कर लो, मैं यहां पर करता हूं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 12, यानी ये हो जाएगा आपका 30 भाग 2/12। ओके, अब क्या करोगे आप, अब देखो आप चाहो तो पहले इसको ऊपर नीचे काट सकते हो, अगर नहीं काटना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसको गुणा में बदल दो। जब भाग को हम गुणा में बदलेंगे, यानी भाग वाली संख्या को हम सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो भाग को हम गुणा में बदल देंगे। जब भी आप भाग वाली संख्या को इस प्रकार सोल्व करो, तो आप भाग वाली संख्या को गुणा में बदल दो, और जब हम गुणा में बदलेंगे तो इधर वाली जो संख्या है वो पलट जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। इस प्रकार ये हो जाएगी आपकी 12/2। ठीक है, अब देखो 2 से 12 को काट दो 6 मरतबा, ये हो जाएगा आपका 30 गुणा 6 बराबर 180। ये लो बच्चों, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो, तो आप इसको, ये जो बोर्डमास का नियम है, इस नियम से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन है बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन।
इस बार हमको क्या दिया बच्चों, 2 से 7/9 की घात 1/2 का 3 गुना कितना होगा। मिश्रित भिन्न दे दी है कोष्टक के अंदर बंद करके, और ऊपर घात लगा दी है 1/2, और हमको पूछा है इसका 3 गुना कितना होगा। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे बच्चों। जब भी आपको इस प्रकार मिश्रित भिन्न दे दी जाए, कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आपको मिश्रित भिन्न दे दी जाए तो सबसे पहले आप मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदलो, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करो। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी ये मिश्रित भिन्न है 2 से 7/9, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदला जाता है, यानी कि 2 को 9 से गुणा करके और इसमें 7 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25/9, और घात क्या है इसके ऊपर, ये 1/2। यहां पर आपको दिया का 3 गुना, मैंने आपको बताया का मतलब होता है मल्टीप्लाई। वहां पर देखो आप बोर्ड मास के नियम में का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई। 3 गुना यानी कि 3 गुणा ये 3 गुणा। आ गया यहां तक समझ में। अब बच्चों देखो यहां पर आपको घात में क्या दिया है 1/2, और ये जो घात है ना 1/2, ये इस 25 के ऊपर भी घात है और ये 9 के ऊपर भी घात है, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्योंकि यहां पर देखो ये कोष्टक दिया आपको, कोष्टक देने का क्या मतलब है, क्या जरूरत पड़ी कोष्टक देने की, यह कोष्टक नहीं देते तब भी काम निकल सकता था, तब ये जो घात होती वो 25 के ऊपर होती, लेकिन यहां पर आपको कोष्टक दिया है तो इसके कारण यही है कि ये जो घात आपको दिया ना 1/2, ये 25 के ऊपर भी है और ये 9 के ऊपर भी है। ठीक है, आ गया समझ में। अब ये जो 25 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 5 गुणा ये 5 क्या हो जाएगा आपका, ये 5 की घात 2। 9 को आप इस प्रकार लिख सकते हो 3 गुणा 3 यानी कि 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 5 की घात 2 और बट्टे में ये 3 की घात 2, और ये जो घात है 1/2 इस 5 के ऊपर भी है, और ये जो घात है ये 3 के ऊपर भी आपकी ये घात है, और गुणा क्या है ये 3 गुणा। आ गया समझ में। अब बच्चों यहां पर देखो ये घात के ऊपर घात और यहां पर भी घात के ऊपर घात, तो आपको घातों का जो नियम है वो मालूम होगा। जब घात के ऊपर घात दे दी जाए, यदि आपको जैसे कि ये m की घात दे दी है आपको ये y, और इसके ऊपर आपको घात दे दी है ये x, तो ये हो जाएगा बच्चों m की घात y गुणा ये x, m की घात ये yx। कहने का मतलब ये है बच्चों, जब घात के ऊपर घात ही दे दी जाए तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहां पर देखो 2 की घात 1/2, तो 2 और 1/2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहां पर देखो 3 की घात 2 1/2, यानी ये जो 1/2 है इस 2 के ऊपर घात है, तो 2 और 1/2 को हम करेंगे गुणा। ठीक है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं, ये हो जाएगा आपका 5 की घात 2 गुणा 1/2, और बट्टे में आ जाएगा आपका 3 की घात 2 गुणा 1/2, और गुणा में कितना आ जाएगा, गुणा में आपको दिया है ये 3 गुणा। अब देखो इस 2 से इस 2 को काट देंगे, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, पीछे रह जाएगा आपका ये 5/3 गुणा ये 3। ठीक है, अब देखो इस 3 से इस 3 को हम काट देंगे, पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया आपका ये 5, और बच्चों यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम एक लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बात वही है, जो बच्चे कमजोर है उनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं चलता, वो ये समझते कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया है, वो समझ ही नहीं पाते। इसलिए जो कमजोर बच्चे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए हमने इसको स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार सोल्व किया है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। 3 से 1/2 का 2, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया 1/2 की घात 2 का मान कितना होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे, बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सरल करना। जैसे कि हमने हमारे पिछले 2 क्वेश्चनों को सोल्व किया था, उसी प्रकार हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, और कौन से नियम को फॉलो करेंगे, इस बोर्ड मास के नियम को हम फॉलो करेंगे। पहले कोष्टक वाली संख्या सोल्व की जाएगी, उसके बाद में बाकी संख्या को सोल्व किया जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, इसे आप सोल्व कीजिए, और आपका जो भी आंसर आए, कुछ भी आंसर आए बच्चों, उसे आप कमेंट करके और जरूर बताएं। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है
और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, और आपको यह लगता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो आपके लिए ही है, तो फिर बच्चों आप मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इसका आप कमेंट करके जवाब जरूर दें। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।